तो दोस्तों स्क्रीन सेवी में आप लोगों का स्वागत है। भूत बंगला मूवी का एक्सप्लेनेशन हम ला चुके हैं हमारे चैनल पे यूट्यूब पे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो को देख के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और एंड तक जरूर रुके रहिएगा क्योंकि एंड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट खुलते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं भूत बंगला मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम मंगलापुर होता है, जहां पर हम देखते हैं कि चार लड़के जो है घूमने के लिए आए थे रात के टाइम पे। एक जगह वो देखते हैं कि चिता जल रहे होते हैं। इस गांव के बारे में उन लोगों ने बहुत कुछ सुना था। तो उधर एक आदमी बैठा होता है, तो उनके पास जब वो पूछता है कि असलियत में इस गांव की कहानी क्या है, तब वो बूढ़े आदमी बताना शुरू कर देता है कि असलियत में इस गांव की कहानी क्या है, क्यों इस गांव को श्रापित बोला जाता है। वो आदमी बताते हैं कुछ लोग फैमिली को लेके अपने दुल्हनों के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे, पर रास्ते में एक पेड़ गिर जाता है, इसलिए उनको रास्ता मोड़ना पड़ता है मंगलापुर की तरफ। कुछ टाइम बाद वो देखते हैं कि उनके ऊपर कोई नजर बिठाया हुआ था। वो और कोई नहीं, वो मानो एक इंसानी चमगादड़ है। वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और धीरे धीरे सारे लोगों को वो मार देता है और उन सारे दुल्हनों को वो खींच के अपने साथ लेके चला जाता है। उनको इससे पहले वार्निंग भी मिला था कि मंगलापुर की तरफ अपने दुल्हनों को मत लेके जाओ, पर उन लोगों ने इन अंधविश्वास में नहीं माना था। इसलिए उनके दुल्हन कहाँ गए, कौन उनको ले गया, किसी को भी आज तक नहीं पता। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमको लंदन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन, मीरा और उसके फादर को। मतलब इन तीनों को ही फैमिली थी। अर्जुन के फादर जो है बहुत ज्यादा रिच थे और अर्जुन की जो बहन होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, जिसका नाम राहुल होता है। राहुल की फैमिली बहुत ज्यादा रिलीजियस है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी करते हैं। मीरा की शादी इसलिए पहले एक पेड़ से करा दिया जाता है। फिर वो बोलते हैं आप लोग लोकेशन ढूंढिए, उस जगह हम लोग पहुंच जाएंगे कि आप कहाँ शादी करना चाहते हो। बड़े लोगों के चोचले। और हमको अर्जुन के बारे में पता चलता है कि इस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, बंदा एकदम नाकारा है। पर अर्जुन के फादर मीरा को ये बताते हैं एक बार तेरी शादी हो जाए तो इसका कर्ज भी मैं उतार दूंगा, ये तो मेरा ही लड़का ही है। मीरा और राहुल ने बहुत सारे लोकेशन ढूंढने थे शादी के लिए, पर राहुल के फैमिली को पसंद नहीं आता हर बार कोई ना कोई जगह, इसलिए वो लोग अलग अलग जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ पर उनको शादी करनी है। अभी अर्जुन के पापा कुछ टाइम के लिए सिडनी गए थे और उसके बहन को जब वो सब कुछ वो बता चुके थे कि उसका कर्ज वर्ज भी चुका देंगे, वो सारा जो है मीरा अपने भाई को बता देता है और अर्जुन था तो निठल्ला, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सुन के। तब हम देखते हैं एक लॉयर आते हैं। लॉयर आने के बाद ये बताते हैं कि मीरा आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है जो कि मंगलापुर में है। वो एक बड़ा सा महल है, वो आपके नाम पे है। पर अर्जुन और मीरा ये बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि हमारा इतना प्रॉपर्टी भी है। तब वो लॉयर बताते हैं कि आपके जो माँ थे यशोदा, उनके जो फादर थे जिसका नाम दुष्यंत होता है, उनका मंगलापुर में ये बंगला होता है और ये उन्होंने बताया था कि उनके जाने के बाद उनके पोते पोतियों का होगा, जो कि टेक्निकली आप दोनों का है। अर्जुन फिर मीरा से ये बताता है क्यों ना तुम्हारी शादी हम उसी महल में करें, और अर्जुन बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। पर मीरा बताती है कि उस जगह के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। फिर अर्जुन और मीरा अपने पापा को कॉल भी करते हैं मल्टीपल टाइम, पर उसके फादर कॉल नहीं उठाते क्योंकि वो बाहर गए थे सिडनी में, भी नेटवर्क इशू की वजह से उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर क्या था, अर्जुन अपने प्लेन की टिकट बुक कर लेता है, सीधा इंडिया आ जाता है। इंडिया मंगलापुर में आते ही वो अपना पूरा महल देखता है। महल मानो खंडर सा हो चुका था, बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ था, पर अंदर के जो इंटीरियर्स थे वो बहुत ही सुंदर थे, मानो वो अभी भी बहुत ही ठीक कंडीशन में थे। वो अपने केयरटेकर को ये बताते हैं कि पूरे महल को रेनोवेट की जरूरत है और पूरे लोगों को काम में ले आओ, फिर से इस महल को हम नए से रूप देंगे। पर उसका केयरटेकर मानो ये बात सुनने के बाद एकदम खामोश हो जाता है। उसके केयरटेकर ये बताते हैं कि आपके दादाजी भी इधर नहीं रहते थे, पर एक कमरे में वो पूजा पाठ करते थे। वो उधर से निकलने के बाद उस कमरे को ताला मार देते थे, फिर वो दूसरी जगह जाके रहते थे। वो इस महल में भी खुद नहीं रहते थे। आपको भी इस चीज को मानना चाहिए क्योंकि इधर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता होना चाहिए। पर अर्जुन इन सारे बातों पे नहीं मानता, गौर भी नहीं करता। वो अपने बहन की शादी तो इधर ही करेगा। फिर वो एक वेडिंग प्लानर हायर करता है जो कि उसके बहन की पूरे शादी को देखेगा, जिसका नाम जग्गू होता है। जब उसके केयरटेकर को ये पता लगता है कि अर्जुन अपनी बहन की शादी मंगलापुर में कराएगा, वो ये बताता है कि इस गांव में किसी औरत की शादी नहीं होती, क्योंकि अगर वो शादी करता है तो उसे बदूसर उठा के लेके जाएगा और उसको मार डालेगा जान से। तो अर्जुन ये बताता है कि बदूसर की ये स्टोरी क्या है, और आप काले साए वगैरह की कुछ बात कर रहे थे। फिर वो बदूसर की कहानी बताना शुरू करते हैं। बदूसर की जब हमको कहानी सुनने को मिलता है तब हमको पुराने टाइम में जाना पड़ता है। हमको ये पता चलता है कि एक असुर कन्या होती है जो कि देवता से प्यार कर बैठती है। दोनों शादी भी कर लेते हैं, पर ये पूरे देवगण को नाराज था। वो बताते हैं कि ये सब कुछ हमको स्वीकार नहीं है और उसको तिरस्कार करते हैं। पर तब उसके पेट में एक बच्चा हो गया था, तो सारे देवता मिलकर उस बच्चे के ऊपर प्रहार करते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी माँ जो होती है उस बच्चे को अंधेरी के देवता के पास लेके जाते हैं और वो अंधेरी के देवता उसे चमगादड़ों के साथ छुपा देते हैं और वो बच्चा चमगादड़ों के साथ अंधेरे में ही पला बढ़ता है और उसके आंखों में मानो खून सवार था देवता के खिलाफ, क्योंकि उन देवता ने उसकी माँ को भी तिरस्कार किया और उसके ऊपर भी हमला किया। फिर उस बच्चे ने शिव जी को याद किया। शिव जी ने उसको वरदान दिया कि तू तेरे हाथों ही मरेगा, नहीं तो तुझे तेरा वंश से कोई खत्म कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो बच्चा बेखौफ हो गया। वो देवता के ऊपर हमला करने लगा। देवता समझ चुके थे कि उसको वो हरा नहीं पाएंगे। फिर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु भगवान ने वृक्षिणी करके एक अवतार का जन्म दिया और उस देवी को जो है बिजली की शक्ति दी और वही वधुसुर को मार पाएगा। वधुसुर मानो उसको देखते ही लट्टू हो जाता है, पर वधुसुर को अंधेरे में खत्म करना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए वृक्षिणी ने पहले उससे प्यार का नाटक किया और ये बताया तुम और मैं एक साथ तभी हो पाएंगे जब तुम मुझसे शादी करोगे। वधुसुर मान जाता है। जब उससे शादी करने के लिए आगे आता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसको वृक्षिणी एक खंजर लेके सीने में घुसा देता है और वधुसुर की जान उधर निकल जाती है, मतलब वो खत्म हो जाता है।
जब वधूसुर की बॉडी नीचे आता है, जिस जगह वो गिरता है उस जगह एक मंदिर प्रतिष्ठित होता है। जब वो मंदिर उधर बना था, कुछ तांत्रिक भी उधर आए थे वधूसुर को फिर से जिंदा करने के लिए, क्योंकि उसका बॉडी तो मर चुका था पर उसका आत्मा जिंदा था। यह देखने के बाद वृक्षिणी खुद उधर अपना समाधि ले लेती है, एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है कि वधूसुर के आत्मा फिर से कभी बाहर ना आ पाए। पर वधूसुर मानो तभी से इस गांव के ऊपर एक श्राप बन के बैठा हुआ है। कोई भी नई नवेली दुल्हन को वो जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको एक नई नवेली दुल्हन से ही धोखा मिला है। और ये सुनने के बाद मानो अर्जुन हक्का बक्का रह जाता है। अर्जुन के मन में पहली बात तो ये सवाल आता है, तो इतने शादीशुदा लड़के इधर कैसे घूम रहे हैं? तब वो केयरटेकर बताते हैं कि वो गंगा नदी के उस पार शादी करके आते हैं, क्योंकि गंगा मैया के पवित्र मार्ग को वधूसुर नहीं लांग पाता। फिर भी अर्जुन मानो इस बात पे नहीं मानता और वो अभी भी अड़ा हुआ था कि उसकी बहन की शादी वो इसी महल में करवाएगा। दूसरी जगह हम देखते हैं पिया करके एक लड़की को, जिसके ख्वाब में मानो अर्जुन खोया हुआ था। मतलब ट्रेन में वो आते वक्त पिया ट्रेन से गिरने वाली थी, उसको बचाया था। तब उन दोनों में थोड़ा नैन मटक्का हो जाता है और अर्जुन को मानो उससे फर्स्ट लव हो जाता है, जैसे हर एक लड़के का होता है। और वही पिया को हम देखते हैं जो कि अभी पुलिस स्टेशन गई थी, क्योंकि जो दुल्हन मरी थी उनमें से एक दुल्हन उसकी बहन होती है। वो एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई थी कि असलियत में इस गाँव में चल के आ रहा है। अर्जुन सीधा जग्गू को बता देता है कि अपने सारे लोगों को इधर लेके आओ और इधर का रेनोवेशन का काम शुरू करो और मेरी बहन का शादी का पंडाल वगैरह शुरू करो। जग्गू भी इस बात में मान जाता है, क्योंकि बंदे को पैसा अच्छा मिल रहा है। जग्गू पहले अपने भांजे को बुलाता है, जिसका नाम बल्ली होता है, और इसका रोल निभा रहा है राजपाल साहब। और राजपाल की जो कॉमिक टाइमिंग है ना, आप हंसते हंसते रह जाओगे। और राजपाल आते ही मतलब बल्ली आते ही मानो अर्जुन के साथ नोकझोंक हो जाता है, क्योंकि ये बंदा ऐसा ऐसा काम करता है कि अर्जुन को उसके ऊपर गुस्सा आता है और हर किसी लड़की को देखते ही मानो उसका छेड़ने का मन करता है। और इस बात पे हमेशा इन दोनों की हाथापाई हो जाता है। जग्गू को हमेशा बताता है तेरा जो भांजा है एकदम ठरकी है, इसको मेरे आंखों से दूर रख तू। अभी जो बल्ली है ना वो इलेक्ट्रिशियन है, बंदा इलेक्ट्रिशियन कम है और काम बिगाड़ता ज्यादा है। इलेक्ट्रिक का वो काम कर ही रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अर्जुन जब स्विच ठीक करने के लिए जाता है, बंदे को बहुत जोर से एक झटका लगता है और उसका दिल का धड़कन मानो रुक सा गया था। जब उसकी आंख खुलता है, वो देखता है कि उसे सीपीआर कौन दे रहा था, प्रिया। फिर प्रिया खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करती है कि वो एक राइटर है और इस गांव के रहस्य के बारे में वो एक किताब लिख रही है। वो ऐसे अलग अलग जगह घूमते हुए ऐसे राइटिंग वगैरह करती है। तब वो बताती है कि मुझे सीतापुर के लिए भी निकलना है। इसके बाद अर्जुन उसे इनवाइट करता है उसके बहन की शादी के लिए, और अर्जुन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उससे इतना सुंदर लड़की से सीपीआर मिला है। फिर हम देखते हैं कि महल में रात होता है। रात के टाइम हम देखते हैं कि बल्ली इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसे रात के अंधेरे में कुछ चमगादड़ दिखते हैं, और वही चमगादड़ मानव, जो देखने के बाद बल्ली घबरा जाता है और वो चमगादड़ मानव उसके ऊपर हमला कर देता है, मानो उसे पोजेस्ट कर लेता है। बल्ली का दिमाग तो मानो पूरा घूम चुका था और किसी के वश में था। तभी हम देखते हैं कि अर्जुन उसे नोटिस करता है कि वो फिर से उधर से निकल के दूसरों के कमरे में जा रहा था। उसे लगता है कि फिर से वो किसी न किसी औरत को छेड़ रहा होता है। अर्जुन तुरंत जाता है और जग्गू को बुला ले आता है और ये बताता है तेरा ठरकी भांजा फिर किसी औरत को छेड़ने के लिए गया है। पर जब उसका पीछा करा जाता है, वो देखते हैं कि वो तो सिर्फ जंगल की तरफ जा रहा है। वो फिर एक मंदिर के पास पहुंचता है जो कि चमगादड़ों का होता है। फिर उन लोगों को वो स्टोरी याद आता है, जहाँ पर वो स्टोरी में ये मंदिर जो था वो और किसी का नहीं, वो था बदसूर का, और ऊपर जो पेड़ है वो वृक्षिणी का होता है। जब वो तीनों उधर पहुंच चुके थे, तभी मानो बल्ली का भ्रम टूटता है और वो जोर से चीख पड़ता है और इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। तीनों लोग इधर उधर भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि अर्जुन और बल्ली तो महल में आ चुके थे, पर उधर गटर में गिर जाते हैं जग्गू। ये इंसिडेंट होने के बाद मानो अर्जुन को हेलुसिनेट होना शुरू हो गया था। उसको कुछ कुछ ऐसे लोग दिखते थे जो कि और किसी को नहीं दिख रहे थे, पर वो बंदा इस चीज पे भी उतना ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन उधर से मार्केट जाता है। मार्केट में सामान वगैरह खरीदते वक्त वो देखता है कि उधर पिया है, तो प्रिया से जाके वो बात करता है और प्रिया से वो ये बताता है तुमको पता है मुझे बदसूर का मंदिर दिखा है, उसके साथ वृक्षिणी का पेड़ भी। प्रिया मानो ये सुनने के बाद उसे भी थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि वो इसके बारे में रिसर्च वगैरह भी कर रही थी। फिर हमको दिखाया जाता है कि प्रिया और अर्जुन के बीच थोड़ा नजदीकियां बढ़ने लगे थे। फिर हम देखते हैं अर्जुन और प्रिया एक साथ बहुत टाइम बिताने लगते हैं, अलग अलग जगह घूमते हैं, जंगल नदी हर जगह वो लोग एक साथ घूमते हैं। और हमेशा इस मूवमेंट की वीडियो वगैरह बनाता रहता है अर्जुन, क्योंकि उसको मेमोरी क्रिएट करना था। तब हम देखते हैं घूमते घूमते वो लोग वही जंगल में पहुंच गए थे जहाँ पर वधूसुर का मंदिर है। वो मंदिर के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि वृक्षिणी की शाखाओं से वो मंदिर पूरा घिरा हुआ है। वो जब थोड़ा शाखाएं हटाते हैं, बहुत सारे चमगादड़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखने के बाद उसको प्रिया ये बताते हैं कि जल्दी इधर से हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि रात होने वाला है, रात में बदसूर का शक्तियां जो है और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन रात में महल में लौटने के बाद अपने फादर को कॉल करता है। उसके पापा सुनने के बाद पहले तो उसे डांटते हैं कि तुम क्यों गए मंगलापुर में, और उसे उधर से निकलने के लिए बोलते हैं। पर अर्जुन बताता है कि पापा आप एक बार इधर आओ तो सही, देखो तो महल कैसा है। उसके फादर फिर ये बताते हैं पहले तुम गीतापुर जाओगे और गुरुजी से मिलोगे, गुरुजी उधर आएंगे, फिर थोड़ी दिन बाद मैं उधर आऊंगा। तब अर्जुन अगले दिन जाता है गीतापुर, पर गुरुजी ये बता देते हैं कि मैं तो अभी नहीं जा पाऊंगा, मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। वो आदमी जाता है मंगलापुर में और उस हवेली में। वो तांत्रिक उधर पहुंचने के बाद तुरंत उसे आवाज हो जाता है काली शक्तियों का। जब वो देखता है कि एक कमरा बंद है और उस कमरे को खोलने के लिए जाता है, तुरंत उसको झटका लगता है। वो तांत्रिक ये बताता है मुझे आज शाम होने से पहले ही गीतापुर पहुंचना है और इस गाँव के मार्ग को लांघना है, मुझे गुरुजी के पास पहुंचना है।
तो अर्जुन गाड़ी ले लेता है और उस तांत्रिक को बिठा देता है और शाम होने से पहले वो कोशिश करता है कि वो गीतापुर पहुंच जाए, पर वो नहीं हो पाता। शाम हो जाता है, फिर से वो मानव चमगादड़ बाहर निकलता है। बदसूर जब उनके ऊपर हमला कर देता है, अर्जुन कैसे भी करके गाड़ी रोकता है और ये बताता है कि इधर शिव जी का मंदिर है, अगर हम मंदिर के अंदर चले गए वो हमको कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर वो लोग मंदिर की तरफ भागने लगते हैं। अर्जुन तो पहुंच जाता है पर वो तांत्रिक नहीं पहुंच पाता, तो उसका गला काट दिया जाता है और उसकी मौत हो जाता है। बदसूर ने बहुत ही खौफनाक तरीके से उसको मौत दिया था। अर्जुन को देखने के बाद घबरा जाता है और वो महल भागते हुए आता है। वो महल का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो कि लॉक था, और गुरुजी खोलने की कोशिश कर रहे थे उस कमरे को, पर वो नहीं खोल पा रहा था। तभी वो देखता है वही चमगादड़ मतलब बदसूर जो कि उसके सामने था। अर्जुन को तो बदसूर के बारे में एक चीज याद आता है कि वो अंधेरे में ही रहता है, उजाला उसे बर्दाश्त नहीं है। तब वो कभी टॉर्च जलाता है, कभी लाइट जलाने की कोशिश करता है, पर अंधेरा कैसे भी करके उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी हम देखते हैं कि बदसूर उसके ऊपर हमला करता है और उसके मुंह पे नाखून छोड़ देता है। तब कैसे भी बचते बचाते वो अपने गाड़ी में जाके बैठ जाता है और आज के लिए तो वो बच चुका था। अगले दिन सुबह वो जग्गू को ये बताता है, मुझे बदसूर की कहानी पे बिल्कुल यकीन हो चुका है, मैं मेरी बहन की शादी इधर कतई भी नहीं कराऊंगा। तब जग्गू को भी समझ चुका था, क्योंकि उसके फेस में मानो हाथ के निशान थे। जग्गू समझ चुका था कि बदसूर ने उसके ऊपर हमला किया है। तब तक हम देखते हैं कि उसकी बहन और राहुल तो इधर पहुंच चुके थे शादी करने के लिए। अब अपने बहन को वो कैसे समझाए। मीरा को जब वो समझाने लगी थी कि इधर शादी नहीं करते, हम दूसरे किसी जगह डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, तब हम देखते हैं कि मीरा तो अपनी इन लॉज के साथ इधर आ चुकी है। मीरा के जो इन लॉज के फैमिली एस्ट्रोलॉजर है वो उनको ये सलाह दिए हैं कि शादी अगर मंगलापुर में इसी बंगलों में होता है ना, तो ही आपके बेटे के साथ इस लड़की का शादी होगा, नहीं तो कतई भी कभी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मीरा को भी इधर ही शादी करना था। ये पूरा स्टोरी सुनने के बाद अर्जुन चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बताता। पर तब तक हम देखते हैं कि अर्जुन के फादर भी इधर आ चुके थे। अर्जुन राजी था कि इधर ही शादी होगा, पर कैसे उसे भी नहीं पता। अर्जुन के पापा अपने बेटे को लेकर सीधा गीतापुर जाते हैं गुरुजी से मिलने के लिए। तब गुरुजी ये बताते हैं, ये बदसूर आजाद हो जाएगा अगर उसे 12 दुल्हनों की बलि मिला तो। 11 की बलि वो ले चुका है, अभी 1 की बलि बस बाकी है। तुम्हारी बहन की जो शादी की मुहूर्त है वो है रात के 8:30 बजे। अगर हम दोपहर 12 बजे के पहले पहले उसकी शादी करवा देते हैं तो शाम होने के पहले वो गंगा पर पहुंच जाएगी, तो बदसूर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमको यही करना चाहिए। उसके फादर भी मान जाते हैं और अर्जुन भी। और गुरुजी ने और एक भी बात बताया था कि तुम्हारे दादाजी जिस कमरे में पूजा किया करते थे उस कमरे में तुमको भी पूजा करना पड़ेगा। पर अर्जुन बताता है तो मेरे पास चाबी नहीं है, पर दादाजी के दूसरे घर में होगा। वो दूसरे घर में चाबी लेने के लिए जाते हैं, तभी एक आदमी चाबी देने से मना कर देता है। अर्जुन और उसके बीच में हाथापाई हो जाता है और अंदर से एक गोली चलता है। तब हम देखते हैं कि अर्जुन के पापा भी अंदर आ चुके थे। तभी हम सारे लोग नोटिस करते हैं कि अर्जुन के दादाजी दुष्यंत तब जिंदा थे। वो ये बताते हैं कि तुम सब लोगों की जिंदगी से इंपॉर्टेंट मेरे बेटे की जिंदगी है मेरे लिए। पर ये बात मानो अर्जुन को हजम नहीं हुआ। दादाजी जिंदा है, दादाजी कैसे जिंदा है, क्या सब कुछ हो रहा है। फिर से वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं। गुरुजी से एक के बाद एक जब सवाल पूछता है अर्जुन, तभी गुरुजी वासुदेव को ये बताते हैं कि अपने बेटे को सच्चाई बता दो। वासुदेव ये बताते हैं कि तुम मेरे असली में बेटे नहीं हो। असलियत में दुष्यंत एक संत फैमिली से बिलोंग करता है और उसका मेन मोटो था कि वधूसुर ना जागे, उसकी पूरे फैमिली का। इसलिए वो लोग पूजा पाठ भी करते थे और उनके पास बहुत ज्यादा वेदों के ज्ञान भी होते थे। फिर हमको पता लगता है कि दुष्यंत के जो है 2 शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम वासुदेव, एक का नाम माधव होता है। उसमें से जो वासुदेव होता है वो दुष्यंत का ही बेटा होता है और जो माधव था वो उसका शिष्य होता है। फिर कुछ टाइम बाद उधर यशोदा करके एक लड़की आई हुई होती है जो कि बच्चों को डांस सिखाया करती है। वासुदेव को देखते उससे प्यार हो जाता है और उसको भी, पर मनी मन माधव भी उसे प्यार कर बैठा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि पूजा पाठ हो रहा था, जहाँ पर एक श्लोक जो है माधव गलत बोलता है और ये गलत बोलने पे जो है उसे दुष्यंत बहुत ज्यादा डांटता है और ये सुनने के बाद यशोदा थोड़ा मुस्कुराता है, पर ये देख के माधव को बुरा लगा था। फिर हम देखते हैं अपने बेटे को और शिष्यों को लेके दुष्यंत वही कमरे में जाता है जिस कमरे में वो पूजा पाठ किया करते थे कि वधूसुर फिर से ना जागे। फिर उसी कमरे में हम देखते हैं कि एक रिकॉर्डर सिस्टम था, जहाँ पर बहुत सालों पहले जब इधर वधूसुर को रोकने के लिए यज्ञ वगैरह किया करते थे और अलग अलग जगह से तांत्रिक आए थे, वो सब कुछ इस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड थे और वो हर टाइम बचता रहता है कि वधूसुर को रोक रख सके। और ये सब कुछ बता रहे थे दुष्यंत अपने बेटे और शिष्य को। और ये बताते हैं अगर वधूसुर को कोई आजाद करता है ना कभी, उसके सारे विश पूरे होंगे, पर पूरे दुनिया में कायनात आ जाएंगे। और अगर इस मंत्र में कोई फेरबदल होता है, वधूसुर फिर भी जग सकता है और कयामत आ सकता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं एक फैमिली गैदरिंग और फंक्शन होता है, जहाँ पर हम देखते हैं दुष्यंत ये अनाउंस करता है कि यशोदा और उसके बेटे की शादी के अनाउंसमेंट, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पर ये बात मानो माधव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। माधव के सर पे मानो खून सवार था। वो सीधा चला जाता है उस कमरे में और वधूसुर को आजाद करने के लिए सोचता है, क्योंकि उसकी हर एक विश पूरी होगी। और जब वो आजाद करने ही वाला था और वो मानो पोजेस्ड होने ही वाला था, तभी हम देखते हैं कि उधर गुरुजी पहुंच जाते हैं और दुष्यंत ये बताते हैं तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको कुछ भी दूंगा। तब माधव ये बताते हैं कि मुझे यशोदा चाहिए और इस बात के लिए भी गुरुजी मान जाते हैं और अपने बेटे को ये बताते हैं अब गुरु दक्षिणा देने की टाइम आ चुकी है, तुमसे मैं गुरु दक्षिणा के तौर पे तुम्हारी प्रेमिका यशोदा चाहता हूँ, क्योंकि माधव उसे पसंद करता है और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा वो जरूर देगा। इसलिए वासुदेव भी मान जाता है इस बात को। यहाँ पर थोड़ा बोलने में मुझे गलती हो गई, जहाँ पर वासुदेव को मैंने बताया था कि दुष्यंत का वो बेटा है, असलियत में दुष्यंत का बेटा जो है माधव है और वासुदेव जो है उनका शिष्य होता है। तो ये रोल रिवर्स हो जाएगा, जहाँ पर वासुदेव से गुरु दक्षिणा मांगा गया था कि वो अपने प्रेमिका को छोड़ दे दुष्यंत के बेटे माधव के लिए, तो वो ये भी मान लेता है और वो जाता है सीधा यशोदा को ये बताता है कि तुम में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तुमको बस भोगने के लिए तुमसे प्यार का छलावा किया था मैंने। वो बहुत फूट फूट के रोती है। तभी हम देखते हैं कि दुष्यंत उसके पास आती है और ये बताती है, अब तुम्हारी शादी अनाउंस हो चुकी है, तुम्हारे माता पिता का भी लाज नहीं रहेगा और तुम्हारा भी। तुम मेरे बेटे माधव से शादी कर लो। और इन सब के चलते हुए उसे भी इस बात को मानना पड़ता है और माधव के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हम देखते हैं एक रात जो है माधव उठ के घर से निकल जाता है और वो सीधा महल पहुंचता है, मानो वो पजेस था, बदुसुर ने उसको पजेस कर लिया था और वो सब कुछ दूर से देख रही होती है यशोदा। और तब वो देखती है कि उधर दुश्मन भी पहुंच चुका था और बदुसुर से अपने बेटी की जान की भीख मांग रहा था। और ये सब कुछ देखते हुए यशोदा चीख के, ये सब कुछ देखते हुए यशोदा घबरा जाती है और भागते हुए वासुदेव के कमरे में जाती है और उसे बचाने के लिए बोलती है और ये सब कुछ बताती है। फिर उधर से वासुदेव यशोदा को लेकर लंदन चले जाते हैं। तब उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम अर्जुन होता है। असलियत में अर्जुन जो है माधव का बेटा होता है और दुश्मन का पोता। यशोदा ने तुम दोनों को दूर छुपा के रखा क्योंकि इन सारी चीजों से तुमको दूर रखना चाहती थी वो, इसलिए हम इतने टाइम से लंदन थे तुम और मीरा को सेफ रखने के लिए। पर गुरुजी अर्जुन को ये समझाते हैं कि वासुदेव हमेशा तुमको एक पिता की तरह ही प्यार करता था, इसलिए वही तुम्हारा असली पिता है। गुरुजी फिर और एक चीज की खुलासा करते हैं, अगर वधूसर को 12 बलि मिल जाते हैं तो उसका बेटा मतलब माधव जो है वो आजाद हो जाएगा। आप लोग को याद होगा ना, वधूसुर ने माधव को पजेस कर लिया था। अगर 12 दुल्हनों की बलि उसको मिल जाता है तो फिर वो अपने बेटे मतलब माधव को छोड़ देगा, इसलिए दुष्यंत पागल बैठा हुआ है। 11 दुल्हनों की बलि उसने खुद लिया है। अगर मीरा की हम 12 बजे से पहले शादी करवा देते हैं तो गंगा पर वो हो जाएगा तो उसकी बलि नहीं चलेगी, कभी भी वधूसुर आजाद नहीं होगा। पर इस मुहूर्त चेंज की बात जो है वो राहुल के पंडित को पता चल जाता है। वो बताते हैं कि अगर उस मुहूर्त पे शादी नहीं हुई तो ये शादी नहीं हो सकता, तब वो अनर्थ होगा। तो इन सब के चलते हुए ये सब कुछ सुनते हुए जो है वासुदेव ने शादी कैंसिल करने की सोची। पर मीरा ये बताती है कि राहुल से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे किसी और से भी शादी नहीं करनी। धर्म संकट में डाल दिया था उसके फादर को उसने। अर्जुन ये सब कुछ देखते हुए बताता है कि मेरी बहन की उसी मुहूर्त पे शादी होगी जिससे वो पसंद करता है। वधूसुर आए या कोई भी हो, मैं मेरे बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। वो अपने बाबा को भरोसा देता है। फिर रात में फंक्शन का टाइम होता है, फंक्शन वगैरह कंप्लीट होता है। तभी हम देखते हैं कि उधर वधूसुर आ जाता है। वधूसुर जब आ जाता है तुरंत वो अपने बहन को लेकर एक कमरे में चला जाता है और उसके हाथ में एक टॉर्च दे देता है और बताता है कि ये टॉर्च कभी बुझनी नहीं चाहिए, पूरे महल की जो है लाइट चली गई थी। तभी हम देखते हैं वधूसुर इन लोगों को ढूंढ रहा था। फाइनली अर्जुन को उसे मिल जाता है और उसके ऊपर हमला भी करते हैं। फिर वधूसुर मीरा को उधर से उठा के लेके चला जाता है और अर्जुन अपने बहन को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंचता है। जंगल में जब वो पहुंचता है और इधर उधर ढूंढने लगता है तभी हम देखते हैं वो मरे हुए दुल्हन जो है वो रास्ता दिखा रहे थे अर्जुन को। और उस मरे हुए दुल्हनों में से एक दुल्हन जो है वो प्रिया भी होती है। मतलब प्रिया भी मारी जा चुकी है, इतने टाइम से उसके साथ एक भूत घूम रही थी। पर अर्जुन अपने बहन को ढूंढते हुए जंगल के उसी रास्ते में जाते हैं जहाँ पर वो दुल्हन उसको रास्ता दिखाते हैं। फाइनली वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पर उसके बहन की बलि देने वाले थे। उधर वो दुष्यंत और उसके बेटे माधव को देखते हैं जो कि मारने वाले थे उसके बहन को। तभी हम देखते हैं कि अर्जुन के ऊपर वधूसुर हमला कर देता है और दोनों में हाथापाई होता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि वही कमरा था जहाँ पर वो पवित्र मंत्र उच्चारण हुए थे और वो रिकॉर्डेड था। उस जगह हम देखते हैं कि वासुदेव और गुरुजी जाते हैं और उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करने की बहुत कोशिश करते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि वधूसुर अर्जुन के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो एक दानव था, अर्जुन को वो बहुत पीट रहा था। फाइनली हम देखते हैं कि वो टेप रिकॉर्डर ऑन होता है और मंत्र उच्चारण होना शुरू हो जाता है, इसलिए वधूसुर अच्छे से जाग नहीं पा रहा था। वधूसुर अर्जुन को जान से मारने ही वाला था और अर्जुन को जोर से फेंक देता है और वो सीधा वृक्षिणी के पेड़ के पास जाके गिरता है। तब उस पेड़ का एक टहनी वो तोड़ता है और वधूसुर के ऊपर हमला करता है और मानो वो टहनी मानो तुरंत बिजली में बदल जाता है और वधूसुर के ऊपर जा गिरता है और वधूसुर का प्राण उधर ही नाश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद दुष्यंत एकदम बौखला जाता है। वो एक छुरा उठा लेता है उसके बहन को मारने के लिए, पर उससे पहले अर्जुन जाता है और दुष्यंत को जान से खत्म कर देता है। दुश्मन को मार डालने के बाद और वधूसुर के खत्म होने के बाद वो मंदिर मानो टूटना शुरू हो जाता है। अर्जुन कैसे भी करके अपने बहन को बचाते हुए जंगल लाता है और अपने बहन को थोड़ा स्टेबल करता है। उसके बहन के हर एक बात पूछने पे वो बताता है, बेटा तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तेरे भाई ने सब कुछ संभाल लिया है, कोई भी अगर तुझसे कुछ भी पूछे उसको कुछ भी नहीं बताना। फिर अगले दिन उसकी विदाई होती है और पंडित के कान के नीचे अर्जुन 2 बजाता है और ये बताता है, ऐसी कंडीशन कोई भी कभी भी किसी फैमिली को मत देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं, तेरी लंका लगा दूंगा मैं। पंडित भी तब संभाल जाता है। तब वो देखता है फिर से प्रिया को और प्रिया को जाके प्रपोज कर लेता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। प्रिया उसे ये बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ पहली बार मुलाकात कर रही हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? वो बताता है तुम एक राइटर हो, मैंने तुमसे एक साथ घूमे थे वगैरह वगैरह। वो बताती है वो असलियत में मैं नहीं थी, मेरी एक जुड़वा बहन है जिसको कुछ दिन पहले शादी हुई थी और उसको वधूसुर ने खत्म कर दिया, इसलिए मैं मेरे बहन की तलाश में इधर आई हूँ। फिर उसे पता चला मतलब इतना टाइम से अर्जुन जिसके साथ घूम रहा था, गाना गा रहा था, वो असलियत में इसकी बहन होती है। जब वो कैमरा भी चेक करती है सिर्फ वो अकेला ही होता है, वो लड़की नहीं थी। और दूसरी जगह प्रिया उसे ये बताती है कि मेरी तो शादी हो चुकी है। अर्जुन का इधर से भी पत्ता कट जाता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर वो चिता जल रहा होता है और वो 4 लड़के पूछ रहे थे कि इधर से सारे लोग लौट चुके हैं क्या। तब वो बताता है नहीं, सिर्फ अर्जुन नहीं लौटा, वो इधर रह के अपने पापा माधव की आत्मा की शांति के लिए पूजा करता है। फिर हमको आखिर में ये पता चलता है कि आदमी जो पूजा कर रहा है चिता के सामने बैठ के वो और कोई नहीं, वो अर्जुन होता है जो कि ये सब कुछ कहानी सुना रहा था। और इसी के साथ भूत बंगला मूवी की जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बने रहे स्क्रीन सेविंग के साथ। तब तक बाय बाय।